अगर मगर लेकिन किंतु परंतु काश नहीं करते। हम चाय पीने वाले चाय पीने के लिए बहानों की तलाश नहीं करते। देर भाई यार मेरा नील का डिब्बा गायब है 2 दिन से। नील का डिब्बा हाँ। ये चुरा के ले गया। हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप? मजे में। चलिए मैं आपको बता दूं कि राइट नाउ यू वाचिंग चाय बस्टर, जहां चाय पर होता है हर बार कोई ना कोई धमाल, और आज होने जा रहा है धमाल। ऐसे कई धमाल आपको देखने के लिए मिलेंगे हमारे ब्लॉग में, लेकिन कई दिनों के बाद, कई महीनों के बाद आज हमारी हो रही है मुलाकात। तो आइए सबसे पहले करते हैं समय में एक छोटी सी टाइम ट्रेवलिंग पीछे की तरफ, यानी समय में चलते हैं पीछे अखबार की तरह। फिर उसके बाद हम फलांग मारेंगे फ्यूचर में। तो जितनी देर हम घूमते हैं कोलकाता के पार्क स्ट्रीट में, आप घूमिए देहरादून, जहां अंश साइकिल पर हमें ड्राइव करवाएगा और लिए चलेगा पास्ट में। चलिए हम लिए चलते हैं आपको सिद्धबली हनुमान मंदिर और करवाते हैं बजरंगबली के दर्शन। और ये लीजिए, कीजिए भोलेनाथ के भी दर्शन। और दर्शन के पश्चात ये हो रहा है वीडियो गेम का घर्षण, जहां अंश हर मशीन का घर्षण करने के लिए तैयार है। बच्चों के लिए एक बात हमेशा ध्यान रखें, मोबाइल के अलावा भी एक अलग दुनिया एग्जिस्ट करती है जहां उनके दिमाग का विकास होता है। समय समय पर उनको एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज करवाते रहें। जाके आ चुके हैं गेम जोन में, फुल फन और एक्टिविटी हुई है। और अब हम घर में करने वाले हैं स्मार्टिविटी, यानी कि कुछ साइंस एक्सपेरिमेंट। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो इस स्मार्टिविटी किट में हमें बहुत सारी चीज़ें मिलती है, जैसे ये मेज़ और ये वाला जो नॉच, फिर ये ग्लोइंग इन द डार्क पाउडर, ये वेनिगर, और उसके साथ एक ना, उसके बावजूद कुछ नहीं हुआ। फिर ये लिक्विड और बहुत सारे केमिकल। तो इसको करते वक्त खास ध्यान रखना है। और वो मेज़ को अभी मत करो, वो मैजिकल मेज़ है, उसका काम देखना है। हाँ, दिखाते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं मैजिकल मेज़ के साथ। तो मेज़ का मतलब तो आप समझ गए होगी कि आपको एक साइड से एंटर करना है और दूसरे साइड से निकलना है। लेकिन ये बहुत इजी लग रहा है ना? किधर से? हाँ, नहीं, ये बहुत आसान लग रहा है ना? आसान है, लेकिन सुनो, इसमें फन कहाँ जुड़ेगा? मेरी बात तो सुनो, इधर देखो। इसके अंदर फन अंधेरा होने के बाद जुड़ेगा, क्योंकि ये है ग्लो इन द डार्क साइंस लैब। आइए देखते हैं कैसे। थोड़ा तो हुआ ना? नहीं, अभी कुछ नहीं हुआ है। ये अब ये मेज़ आपको दिखाई दे रही होगी अंधेरे में। चलो टॉर्च ऑन करो। अब इसका ये काम हम आपको दिखाते हैं। ये देखो, ये यहाँ से गए, ये यहाँ से एंटर किए, यहाँ से ये करते हुए देखा। भाई साहब, इसके नीचे कुछ नहीं है फिर भी। ओए, ये यकीन नहीं है। तो ये मेज़ अंश ने कर दिया है सॉल्व। तो एक एक्सपेरिमेंट अब कंप्लीट हो गया है। नाउ वी आर मूविंग ऑन आवर नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट। ये क्या है हाथ में? ये एक मिनट दो, इधर मैं दिखाता हूँ। ये हमने बचपन में जो फिरकी, लट्टू, टॉप जो भी बोलते हैं, इसको स्पिन करेंगे, लेकिन ये स्पिन भी होगा अंधेरे में। कैसे दिखाता हूँ? ऐसे। हाँ, ज़रा सी रोशनी में चार्ज दिखाई दे रहा है ना? अब इसको फुल चार्ज करते हैं, 1 मिनट। अब इसको भी फ़ोन की बैटरी से करेंगे चार्ज, फ़ोन की टॉर्च से, आई मीन। चलो फ़ोन उठाओ। हाँ, फ़ोन यहाँ पे रखो, इस पे इसको चार्ज करो, इसके ऊपर रखो, यहाँ पे पकड़ो इसको। ये चार्ज हो रहा है, 30 सेकंड इसको चार्ज होने देंगे हम। ये हो चुका है चार्ज। ये देखो, हम लोग आपको दिखाते हैं फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट के काम। अपना हाथ रखो पूरा, फिर मैं टॉर्च जलाऊंगा। हाँ, अपना हाथ प्लेस करो। यहाँ पे मैंने टॉर्च जला दी, इसके ऊपर 30 सेकंड तक हम लोग टॉर्च को ग्लो करेंगे। वो ठीक है, करने दो, अभी तुमको कुछ नहीं करना है, ऐसे ही रखना है। 30 सेकंड पूरे हुए। अब हम करते हैं टॉर्च को बंद। अब हाथ हटाओ, ये तुम्हारा हैंड बन गया। ये अंश का हाथ है। तो अब मैं बोल सकता हूँ कि इसके अंदर किसका हाथ है? मेरा। हाँ, तो इसके अंदर ये कारस्तानी में तुम्हारा हाथ है। पापा,
ये अंश का हाथ। ये मैं एक्सपेरिमेंट के साथ साथ अंश गाड़ियों के साथ भी एक्सपेरिमेंट कर रहा था। अंश के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे स्मार्टिविटी, राइट, मालूम है ना? हाँ। और ये हाँ साइंस किट, और ये देखिए टॉप है, आई मीन लट्टू, और ये लाइट हमने जला रखी है, इसको थोड़ा कम करने से कलर आता है। तीसरे कलर आता है। ये देखिए ये टैप टॉप, तो ये क्या है, ये एनर्जी पाकर हर जगह पर चार्ज हो रहा है। तो अब हम करने जा रहे हैं अभी का सबसे खतरनाक एक एक्सपेरिमेंट। उससे पहले एक पाइप दी थी मैंने, हाँ ये देखिए ये पाइप है, इसको थोड़ा लाइट को और कम करते हैं जिससे आपको और अच्छे से नज़र आए। इस पाइप को, इसके अंदर कुछ केमिकल होते हैं जो आपस में जब मिक्स होते हैं तो दे ग्लो। ओके, स्टार्ट ही है, तो ये ग्लो कर रहा है अंधेरे में। अब ये कई घंटों तक सिर्फ इसको हमने ब्रेक किया है, तो इसके अंदर जो केमिकल्स थे आपस में कनेक्ट किए उन्होंने, एंड दे आर ग्लोइंग इन द डार्क। ओके, अब इसको मैं अंश को जो है इसकी एक वो बना के पहना देता हूँ, और अंश जो अंधेरे में भी एक्सपेरिमेंट करते हुए दिखाई देगा। बस क्लोज लेकर बंद कर दे। तो गाइस देख सकते हैं आप यहाँ पर। Now we are moving on our next experiment, जिसके अंदर ये एक्सपेरिमेंट आप बिल्कुल भी मत कीजिएगा। ये सारी चीज़ें हम स्क्रीन पर देंगे कि किसमें क्या क्या मिला रहे हैं, लेकिन जो छोटे बच्चे हैं वो इन केमिकल्स से दूर रहे। तो आइए शुरू करते हैं ये एक्सपेरिमेंट। सबसे पहले हमने ले लिया है ये बीकर। अब एक एक करके इसमें सारी चीज़ें करते हैं ऐड। तो सबसे पहले इसमें हम ऐड कर रहे हैं बेकिंग सोडा, ऐड करेंगे हम वेजिटेबल ऑयल, तो इससे पहले कि हम एक्सपेरिमेंट शुरू करें, वेजिटेबल ऑयल जो है वो ऑलरेडी बेकिंग सोडा के साथ रिएक्ट करना शुरू कर चुका है, लेकिन अभी इसके अंदर दो चीज़ें और डलेंगी, लेकिन उसका अलग से मिश्रण हमें किसी और बीकर में तैयार करना होगा। अब ये जो वेजिटेबल ऑयल बेकिंग सोडा के साथ जो है, इसको हम रखेंगे इसके ऊपर, आपको रिएक्शन जिससे कि प्रोमिनेंट दिखाई दे। और ये हमने घोल तैयार किया है, विनेगर के साथ हमने कलर ऐड किया है, डाई जिसे बोल सकते हैं। अब हम इसके अंदर इसको ऐड करेंगे। वाह, ये तो लावा जैसा लग रहा है। बिल्कुल ये एक वॉल्केनो के लावा जैसा रिएक्शन कर रहा है। मैं थोड़ी लाइट को और कम करता हूँ, आपको दिखाता हूँ क्या रिएक्ट कर रहा है, ये देखिए। लेकिन बच्चे इससे थोड़ा दूर रहें और इसको घर पे ट्राई ना करें। अगर करें भी तो आपके साथ कोई बड़ा हो, मेक इट फॉर श्योर। ये देखिए ऊपर से भी आपको रिएक्शन दिखा देते हैं। ओ भाई साहब, सुपर। इधर हो चुका था हमारा एक्सपेरिमेंट कंप्लीट, यानी चाय बस्टर में अब वक्त था हवाई यात्रा करने का। क्योंकि महीना है जुलाई का और सप्ताह है आखिरी, तो हम अंश और उसकी मम्मी के साथ जा रहे हैं जयपुर, जहां होने वाला है हमारी प्यारी बहन रश्मि के यहाँ उसके नए घर का गृह प्रवेश। अंश ने अपनी विंडो सीट पकड़ ली है और वो एरियल व्यूज ले रहा है फ्लाइट से। और हम पहुंच चुके हैं जयपुर, और जयपुर से अब जा रहे हैं रश्मि के घर, जहां चल रहा है फिलहाल यज्ञ और हवन। चित्ररूपिणी महामाया देवतेज समन्विता स्वाहा
स्वाहा। क्यों, क्या वैसे मत कर। घर के अंदर फंक्शन चल रहा है और यहाँ ये लड़का अपने गंदे कामों में व्यस्त है। मट्टी में खेलने का शौक अपने हम उम्र बच्चों के साथ। गृह प्रवेश के पूजन के पश्चात हुआ भजन कीर्तन। भगवान के आशीर्वाद से सब कुछ अच्छी तरह से संपन्न हो गया। अब था अगला दिन और अंश परंपरागत तरीके से पहुंच गया गेमिंग जोन में। शहर कोई भी हो, गेम खेलने की परंपरा कभी टूटनी नहीं चाहिए। और उसके अगले दिन हम सभी पहुंचे सालासर धाम बाबा बजरंगबली के दर्शन करने के लिए। समय रहते बालाजी के दर्शन किए और फिर उसके बाद हम पहुंचे पुनः जयपुर, क्योंकि अगले दिन हमारे स्टूडियो यानी टीजीएल में होने वाला था एक फिल्म के लिए ऑडिशन। तूने उस दिन क्या कहा था कि कुछ भी नहीं है? उस दिन इतना बड़ा मगरमच्छ दिखा था, और आज तो क्या बोल रहा है? कोई भालू नहीं है। रहना रे बाबा, इन हसीनाओं से ये मरवा देती है। कोई बात नहीं, कंटिन्यू रखो। तुझे याद है पिछली बार तूने क्या कहा था किचन का घास रोक कर लेट जाना? साले तुम सब तो भाग गए, मुझे वहां लेटना पड़ा। वो तो अच्छा हुआ। और उसके बाद कोलकाता से पधारा आदित्य, जिसे लेकर हम पहुंचे मेहंदीपुर बालाजी के दर्शन करने के लिए। मेहंदीपुर बालाजी के दर्शन करने के पश्चात वहीं निकट स्थित भानगढ़ यानी भूतिया गांव भानगढ़ में हम वापस जा पहुंचे। एक बार फिर से 2 साल पहले हुई उस घटना को याद करते हुए और इतिहास को दोहराने के लिए। और ये वही जगह जहाँ हाथ दिखा था हमें। यहाँ सिर्फ बैट्स ही बैट्स हैं, चमगादड़ जिसे कहते हैं, और दुर्गंध इतनी ज्यादा है कि यू कांट इवन सस्टेन। कैमरा फ्लिक करके दिखाता हूँ। वी शुड नॉट टेक द रिस्क, हमें यहाँ से दूर रहना होगा। So this was the place जहाँ मुझे और हुकुम को वो हाथ दिखाई दिया था। And today again we have tried to repeat the history। ये पानी कहाँ से गिरा? बारिश है, इसलिए हर चीज को किसी न किसी चीज से कनेक्ट नहीं कर सकते हैं। 5:30 बजे के बाद यहाँ प्रवेश वर्जित है और 6 बजे के बाद पूरा किला खाली करवा दिया जाता है और किसी को भी प्रवेश नहीं दिया जाता। रात में यहाँ रुकने की मनाही है। यहाँ आने के पश्चात एक अजीब नकारात्मकता आपको ज़रूर महसूस होगी। कुछ तो ज़रूर है जिसे हम अनुभव कर तो सकते हैं, जिसका एहसास तो होता है, लेकिन शायद कभी वो नज़र नहीं आता। और कभी कभी कुछ विचित्र हरकतें भी इंसान यहाँ करने लगते हैं, जैसे कि ये देखिए इन भाई साहब को। इस पर किसी तरह की टीका टिप्पणी हम नहीं करेंगे। फिलहाल हम आपको दिखाते हैं हमारे कैमरे का जूम। अच्छा, ये जो ग्रुप है, दे वर सेइंग कि उन्होंने कुछ देखा, कुछ आवाज़ सुनी है। दे आर स्टैंडिंग सो फार, बहुत दूर है।
ये मैं जूम करके दिखा रहा हूँ, काफ़ी दूर है वो लोग। जब हम एंट्री ले रहे थे तब हमने सुना था। अब वक्त तो चला था बाय बाय कहने का, यानी सिर्फ जयपुर को ही या भानगढ़ को ही नहीं, राजस्थान को, क्योंकि अब हम पहुंच चुके हैं कोलकाता और यहाँ फटाफट काम निपटा कर हम पुनः जयपुर के लिए हो गए रवाना, क्योंकि वक्त है रक्षाबंधन का। रश्मि से राखी बंधवा कर हम निकल चले देहरादून की तरफ और ये हमने उड़ान यहाँ जयपुर से देहरादून के लिए भरी। देहरादून पहुँचने के पश्चात हमने प्रियंका से भी राखी बंधवाई और अदिति, रश्मि और प्रियंका द्वारा हमें इतने सारे उपहार मिले और जिसे उपहार मिला हमारी तरफ से वो अलग ही बड़ी बड़ी इमारतें ढहाने में लगा हुआ था। जी हाँ, अंश की बात कर रहा हूं मैं। बताइए भला इस तरह के खेल कौन खेलता है। खैर, यहाँ खेलों को विराम देकर अगले दिन हम पहुंचे इस्कॉन मंदिर, क्योंकि जन्माष्टमी का है मौसम, हमें घर पर पूजन करना है। लेकिन उससे पहले इस्कॉन मंदिर में हमने पंडित जी से प्राप्त किया आशीर्वाद और राधा कृष्ण के किए दर्शन और घर आकर हमने धूमधाम से जन्माष्टमी का त्योहार मनाया, लड्डू गोपाल के, साक्षात लड्डू गोपाल के दर्शन प्राप्त कर उनका आशीर्वाद लेते हुए। और देहरादून में जन्माष्टमी का त्योहार मनाकर अब हम वापस निकल रहे हैं जयपुर के लिए। जयपुर बोर्डिंग समय की पाबंदी और प्रतिबद्धता का गीत गाने वाली ये एयरलाइन अपनी लेट लतीफी के लिए इन दिनों काफी प्रसिद्ध है। हमें नाम लेने की आवश्यकता नहीं है, आप बखूबी जानते हैं। इफ यू आर ऑल्सो अ फ्रीक्वेंट फ्लायर। खैर, हम हैं जयपुर में और अभी हम गुर्जर घाटी में शूट कर रहे हैं उसी फिल्म की जिसका हमने लिया था ऑडिशन रक्षाबंधन से पहले। और देखते ही देखते गणेश चतुर्थी का भी त्योहार आ गया, जिसे हमने बड़ी धूमधाम से मनाया और एक रिकॉर्ड स्थापित किया जयपुर के लगभग सारे गणपति गजानंद जी के दर्शन करके। खैर, इस बीच काफी अप डाउन हो रहा है, आप देख ही रहे हैं। हम हैं कोलकाता में और कोलकाता में अपने कार्य को अंजाम देने के बाद, यानी कि नवरात्र में जो प्रमोशन एंड इवेंट्स होते हैं, उन सारे प्रमोशंस को अपने अंजाम तक पहुंचाने के बाद हमें पुनः उड़ान भरनी थी जयपुर के लिए, क्योंकि वहां नवरात्र में धाकड़ ने धाकड़ इंतजाम किए थे, यानी नवरात्र में डांडिया का आयोजन। हालांकि नवरात्र में बंगाल को छोड़ने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी, लेकिन काम ही ऐसा था। माँ दुर्गा की आज्ञा लेकर हम जयपुर के लिए हो गए रवाना, क्योंकि वहां हमें स्पेशल अपीयरेंस देनी थी धाकड़ के कार्यक्रम में और उसके बाद अहमदाबाद भी जाना था। सुबह सुबह की फ्लाइट थी और सूर्योदय का लिया हमने लुत्फ फ्लाइट से ही, और ये पहुंच गए हम जयपुर। जय माता दी। तो शुभ महासोचती आप हम चाहेंगे कि जिस तरह से जयपुर आज तक पूरे जोश के साथ लोगों का स्वागत करते आया है, वो हमेशा जयपुर करता रहे। एंजॉय करें, क्योंकि आज हर और जयपुर में एक दिन का विराम लेने के बाद हम डॉली की चाय पीकर उड़ान भरने के लिए तैयार हैं अहमदाबाद के लिए, क्योंकि अब अहमदाबाद में होगा जलवा गरबा और डांडिया का, क्योंकि गुजरात का ही लोक नृत्य है रास गरबा और डांडिया। हम हैं तैयार अहमदाबाद के सबसे बड़े रंगशेरी गरबा में शिरकत करने के लिए, जहां का तामझाम और वहां की जनता, वहां की क्राउड को देखकर हमारा भी सिर चकरा गया। हालांकि व्लॉग को हमें बहुत जल्द खत्म करना होगा, क्योंकि ये व्लॉग काफ़ी बड़ा हो रहा है। इन सारे वीडियोस का लुत्फ उठाना है तो मुझे इंस्टाग्राम पर ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा। कार्यक्रम में शिरकत करने के पश्चात अगले दिन हम पहुंचे तन्मय's अमेजिंग स्पेस। जी हाँ, इंडिया का सबसे पहला निजी यानी प्राइवेट एस्ट्रोनॉमी स्टूडियो। अगर आप अहमदाबाद या अहमदाबाद के आसपास रहते हैं या कभी भी अहमदाबाद आपका जाने का कार्यक्रम बने, तो आप हमारे स्टूडियो यानी तन्मय's अमेजिंग स्पेस ज़रूर विजिट कीजिएगा, क्योंकि यहाँ आप कर पाएंगे धरती पर ही अंतरिक्ष की सैर। और यहाँ कुछ यादगार पलों को सहेज कर संजो कर हम पुनः निकल पड़े जयपुर के लिए। शायद आपका भी दिमाग खराब हो गया हो जयपुर देहरादून कोलकाता सुन सुनकर, लेकिन क्या करें, कार्य ही ऐसा है। ये लीजिए, सबसे पहले कीजिए गोविंद देव जी के
दर्शन, जो कि है जयपुर के स्थानीय देवता। और अब जयपुर में सारे कार्य को निपटाने के पश्चात हम कुछ दिन के विराम के बाद हुकुम, शिवम, सूरज के साथ निकल रहे हैं बाई रोड देहरादून, क्योंकि हुकुम को दिल्ली में काम है और हमें देहरादून जाना है दीपावली के लिए। तो हम बाई रोड पहले पहुंचे दिल्ली और दिल्ली से फिर हम कोहरे को चीर कर पहुंचे देहरादून। और जैसा कि देहरादून में हमारा सबसे प्रिय अंश इंतजार कर रहा था हमारा और अपने फेवरेट रैपर हुकुम म्यूजिक का, तो वो इस मौके को चूकना नहीं चाहता था। परंपरागत तरीके से पुनः इस बार हुकुम और हमारे साथ हम सभी पहुंचे गेमिंग जोन। गेमिंग जोन में एक जबरदस्त टाइम स्पेंड करने के बाद अब बारी हुकुम को घुमाने की थी, तो हम हुकुम को लेकर पहुंचे देहरादून के सबसे बहुचर्चित पब यानी कि सोशल, जहां हमने की पार्टी और उसके पश्चात हुकुम ने यहाँ अंश से और हमसे ली विदा दिल्ली के लिए। साल 2024 की सैकड़ों संध्याएं खुद को अंजाम दे चुकी थी और अब देखते ही देखते वक्त आ चला था दीपों के पर्व दीपावली का। पूरा भारतवर्ष इस दिवाली त्योहार को बड़े धूमधाम से मनाता है और ये हमारा भी सबसे फेवरेट त्योहार है। तो भगवान लक्ष्मी गणेश जी, गोविंद गोपाल की और बाबा बजरंगबली की पूजा करने के पश्चात हमने की आतिशबाजी, अंश, उसके मम्मी पापा और बाकी सभी लोगों के साथ। दिवाली के सेलिब्रेशन के बाद एक और बड़ा सेलिब्रेशन आने वाला था और वो है जन्मदिन अंश का और उसके पापा का। ओ भाई साहब, रॉक क्लालर आ गई, मेरी रॉक क्लालर। भाई मेरा पसंद था, ये मेरा ड्रीम था भाई। ये किसका गिफ्ट है? ये मेरा है, मामा ने। कौन मामा? रात के सेलिब्रेशन के बाद अब दिन का सेलिब्रेशन था, जहां सारे मेहमान एकत्रित हो गए थे और सारे घर वाले भी, जहां हमने अंश और उसके पापा का धूमधाम से जन्मदिन मनाया। यहाँ भी वक्त हो गया फिर से विदा लेने का देहरादून से और हम फिर से पहुंच गए हैं जयपुर। जयपुर में अपना ज़रूरी काम निपटाकर हमें निकलना होगा कोलकाता। जयपुर पहुंचने के बाद सबसे अत्यधिक आवश्यक काम हमने किया। हम पहुंचे बालाजी के दरबार, जी हाँ, सालासर बालाजी, जहां यूएई से पधारे हमारे एक परम मित्र त्रिभुवन लोहार, जिनका कई वर्षों से सपना था खाटू श्याम जी और सालासर बालाजी के दर्शन करना। उन्हें हमने सालासर बालाजी और खाटू श्याम जी के करवाए दर्शन। लखन भाई और त्रिभुवन भाई के साथ सुबह से लेकर रात तक की ट्रिप और उसके बाद हमने किया जमाई बाबू का यानी बड़े जमाई बाबू का बर्थडे सेलिब्रेट जयपुर में। उसके बाद हमने फैशन मेनिया के लिए एक एड शूट किया हमारे ही स्टूडियो में और अब वक्त था कोलकाता लौट जाने का। लेकिन उससे पहले हमने हमारे ही परिवार की एक शादी की अटेंड। शादी अटेंड करने के बाद अब हम पहुंच चुके हैं कोलकाता यानी माँ काली के शहर। अभी भी हम पास्ट में ही हैं क्योंकि अभी नया वर्ष आने वाला है और नए साल के लिए कोलकाता वासी उसका खुलकर स्वागत करने के लिए तैयार हैं। यहाँ मनाई जा रही है क्रिसमस ईव। यह है कोलकाता का बहुचर्चित पार्क स्ट्रीट इलाका, जिसे एक ग्रैंड सेलिब्रेशन के लिए सजा धजा कर तैयार कर दिया गया है। दुर्गा पूजा जैसे बड़े व्यावसायिक आयोजन के पश्चात अगर कोलकाता को पूर्ण रूप से विद्युत सज्जा में सराबोर देखा जा सकता है तो वो है नववर्ष से ठीक पहले। ये है वो टाइम जब आप पूरे कोलकाता को रोशनी में नहाया हुआ देखोगे। तो ये था पास्ट का रीकैप। अब आइए वर्तमान में मारते हैं एक छलांग। तो यहाँ पर इस पास्ट की यात्रा को देते हैं एक विराम और अब वर्तमान में लौट आते हैं और भविष्य में जो हमें छलांग लगानी है वो हम सब मिलकर लगाएंगे। फिलहाल आइए आपको आज लिए चलते हैं उत्तराखंड के नैनीताल स्थित नीम करोली बाबा के दर्शन करवाने। आए हमारे साथ शामिल हो जाएं हमारी यात्रा में।
बाबा नीम करोली का जन्म सन 1900 में उत्तर प्रदेश राज्य के फिरोजाबाद जिले के अकबरपुर गांव में हुआ था। उनका असली नाम लक्ष्मी नारायण शर्मा था। बचपन से ही ईश्वर में प्रगाढ़ आस्था के कारण ही किशोरावस्था आते आते बाबा ने संत का रूप धारण कर लिया। नीम करोली बाबा को हनुमान जी का अवतार भी माना जाता है। उनका कहना था कि प्रतिदिन जो हनुमान जी की पूजा और अर्चना करता है, हनुमान जी उसकी जिंदगी में कभी कोई कष्ट आने नहीं देते। नीम करोली बाबा कोई आम संत नहीं थे, वो बहुत पहुंचे हुए संत थे और वो समय समय पर ऐसी बातें बोल जाया करते थे जो कुछ समय उपरांत सत्य साबित हो जाया करती थी। बाबा नीम करोली की कई कहानियां प्रचलित है। एक बार उनके भक्त जब गर्मी से बहुत ज़्यादा परेशान थे तो उन्होंने बादलों को बुला लिया था और तुरंत उनके साथ साथ सभी भक्तों को, उनके शिष्यों को गर्मी से तुरंत राहत मिल गई। उनके ही एक और शिष्य के मुताबिक एक बार बाबा नीम करोली ट्रेन के फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट में सफ़र कर रहे थे, वो भी बिना टिकट। अचानक टीटी आया और उन्हें बिना टिकट के देखकर उन्हें ट्रेन से उतार दिया। कहते हैं कि बाबा उसी स्टेशन पर चिमटा ज़मीन पर लगाए वहीं पर बैठ गए और ट्रेन अपनी जगह से टस से मस नहीं हुई। तब लोगों के काफ़ी कहने पर टीटी को भी ज्ञात हुआ कि उससे बहुत बड़ी भूल हुई है। टीटी ने अपनी भूल सुधारी, ससम्मान पुनः बाबा को लाकर ट्रेन में चढ़ाया, तब ट्रेन आगे बढ़ पाई। हम भी कथा सुनाते सुनाते कैंची धाम पहुंच गए हैं, यानी बाबा नीम करोली के सानिध्य में। उत्तराखंड के नैनीताल में स्थित है ये कैंची धाम। कहते हैं कि 1961 में बाबा नीम करोली यहाँ पहली बार आए थे और अपने मित्र पूर्णानंद जी के साथ उन्होंने यहाँ अपना विचार साझा किया एक आश्रम बनाने का। तत्पश्चात 1964 में यहाँ आश्रम बनकर तैयार हुआ। देखिए बादलों के बीच किस तरह से कुहासा छट रहा है और हम इस कुहासे को चीरकर नीम करोली बाबा के आशीर्वाद को प्राप्त करने हेतु कैंची धाम पहुंच चुके हैं। टेढ़े मेढ़े रास्ते, आड़े तिरछे पगडंडियों के कारण इस धाम का नाम कैंची धाम है। सुबह 5 बजे प्रकाश होने से पहले ही हम देहरादून से यहाँ के लिए रवाना हुए थे। हमें तकरीबन देहरादून से नैनीताल स्थित कैंची धाम पहुँचने में 8 घंटे का समय लगा। रास्ते में भीषण बारिश हो रही थी और इन सब की परवाह न करते हुए हम पहुंच गए थे अपनी बहन, अपने जमाई बाबू और अंश के साथ बाबा नीम करोली का आशीर्वाद प्राप्त करने हेतु कैंची धाम। हमें बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि लोगों का हुजूम यहाँ देखने को मिलेगा। हमारे साथ साथ लाखों श्रद्धालु बाबा के दर्शन हेतु आए थे। आप भी करें बाबा नीम करोली के दर्शन। नैनीताल में बर्फ गिरी थी और बारिश हो जाने के बाद मौसम और भी ज़बरदस्त खतरनाक ठंडा हो गया था और हम नंगे पैर मंदिर में जब संगमरमर की ज़मीन पर चल रहे थे तो हमें ऐसा प्रतीत हो रहा था कि हम बर्फ़ की सिल्ली पर चल रहे हैं। हमारे पैर बाहर आने के बाद ऐसा लग रहा था कि अपनी जगह पर है ही नहीं। खैर बाबा का आशीर्वाद हमने प्राप्त किया, दर्शन किए, आपको करवाए और बाबा हमारे साथ हर जगह है ऐसा हम महसूस करते हुए पुनः लौट चले देहरादून की तरफ। हालांकि इन खूबसूरत पहाड़ों, इन वादियों को छोड़कर जाने का मन बिल्कुल नहीं कर रहा था, लेकिन मौसम हमारे अनुरूप बिल्कुल नहीं था और स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने के मूड में हम बिल्कुल नहीं थे। खूबसूरत नज़ारों का लुत्फ उठाते हुए हम आगे बढ़ रहे थे। साल 2024 जाते जाते एक अनोखी सौगात देकर जा रहा था। रघुनंदन रघु रघुनंदन रघुवर सेवन रघुपति छायन। तो चलिए आज के इस व्लॉग को हम करते हैं यहीं पर समाप्त। आपसे विदा लेने का मन नहीं कर रहा, लेकिन फिलहाल वक्त हो चला है विदा लेने का, क्योंकि अब हम घर लौटेंगे और उसके बाद प्रियंका का जन्मदिन सेलिब्रेट करेंगे, केक कटेगा, सब में बटेगा। लेकिन जाने से पहले आपसे कुछ बातें हो जाए। ये जो बीता वर्ष है, यानी कि ये 2024 जो बीत रहा है और बीत चुका है इनफैक्ट,
तो इस वर्ष आपने जो जो गलतियां की हैं उस गलतियों को दोहराने का प्रयास न करें। कुछ बहुत सारी गलतियां मुझसे भी हुई, तो मैं भी यही प्रयास करूंगा कि आने वाले साल में 2025 में जब हम कदम रखें तो हम हमारी गलतियों से जो हमने सबक सीखा है उस सबक को याद रखते हुए हम उन गलतियों को ना दोहराएं। और पूरा आध्यात्म से भरा हुआ रहा ये वर्ष, क्योंकि सालासर वृंदावन से शुरुआत करके हमने नीम करोली पर आकर अभी हमने सांस नहीं लिए, यानी कि अभी हमने विराम तो नहीं लिया है, लेकिन हम आपसे आज सिर्फ यहाँ पर लेंगे एक छोटा सा, क्या कहते हैं उसे, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। लेकिन ब्रेक से आने के बाद 2025 में जब हम कदम रखेंगे तो वो कदम अपने आप में एनर्जी से भरा हुआ होगा। तो चलिए, भगवान आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करे, अल्लाह आपको बरकत से नवाजे और आपको अच्छी सेहत दे और आपको आने वाला वर्ष आपके लिए सिर्फ और सिर्फ फायदेमंद, मंगलमय और लाभदायक साबित हो। अब लेते हैं आपसे विदा इस वादे के साथ कि अगर सांसों ने दिया साथ तो फिर होगी मुलाकात। टिल देन टेक वेरी बेस्ट केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।